गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें हम एंजियोस्पर्म प्लांट के प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के बारे में एक साथ देखेंगे। आवृत बीजी के आद्य प्रागत गुण। जॉन हचिंसन 1926 ने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। तो जॉन हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन था उसमें इन्होंने प्लांट के प्रिमिटिव और एडवांस दोनों कैरेक्टर्स को आधार मान करके यह क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया इसमें, और एडवांस या प्रागत गुणों के बारे में इन्होंने बताया था। इनकी बुक थी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वॉल्यूम फर्स्ट, 1926 में इन्होंने प्रस्तुत की थी ये बुक, जिसमें इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो इनकी बुक का नाम है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यह इसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन सी बुक थी और इनका जो क्लासिफिकेशन का आधार था वो क्या था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित था तथा इन्होंने प्लांट के प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर बताए। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित होने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने प्लांट के प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर इसमें बताए, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन देख रहा है हचिंसन का, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि उन्होंने क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक डाले थे जो प्लांट का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट इसमें है हचिंसन के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म से डेवलप हुए। जब हमने इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में देखा था पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने यह देखा था कि एक हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म प्लांट से ये सारे एंजियोस्पर्म डेवलप हुए हैं। तो इन्होंने भी यही बताया कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो एक हाइपोथेटिकल, ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो हाइपोथेटिकल एंजियोस्पर्म से डेवलप हुए हैं। मोनोकॉट जो कि सबसे एडवांस होते हैं, जो और यह डाइकॉट से डेवलप हुए हैं। तो मोनोकॉट प्लांट सबसे एडवांस है और इनका डेवलपमेंट डाइकॉट से हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं डाइकॉट प्लांट जैसे ही धरती पर आए तभी से दो डायरेक्शन में डेवलप होने लग गए। डाइकॉट प्लांट धरती पर आए तो अब इनका डेवलपमेंट भी दो डायरेक्शन में हुआ। जैसे कि वुडी प्लांट थे, ट्री और श्रब बने इनसे, और ये लिग्नोसी कहलाए। लिग्नोसी क्या थे कि जो वुडी प्लांट्स थे जिनमें ट्री, वृक्ष और झाड़ियां इंक्लूड किए गए हैं, तो ये तो थे लिग्नोसी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी तरह से जो एक से बहुवर्षीय हर्बेशियस प्लांट थे, हर्बेसी कहलाए। तो जॉन हचिंसन ने क्या किया, जो डायकॉट प्लांट थे उनको दो भागों में बांटा, एक तो लिग्नोसी कहा और दूसरा हर्बेसी। लिग्नोसी में तो हो गया ट्री एंड श्रब, और हर्बेसी में हो गए हर्बेशियस प्लांट। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि जो लिग्नोसी है, जिसमें वुडी प्लांट आए हैं, ये इसमें प्रिमिटिव फैमिली मैग्नोलिएसी होती है। इसी तरह से जो इसकी सबसे मोस्ट एडवांस फैमिली है लिग्नोसी की, जिसमें वृक्ष या झाड़ियाँ आएंगी, वो वर्विनेसी होती है। इसी तरह से हर्बेसी फैमिली, हर्बेसी में सबसे प्रिमिटिव फैमिली रेननकुलेसी होती है। इसी तरह से मोस्ट एडवांस फैमिली लैबिएटी या लैमिएसी होती है। मोनोकॉट, मोनोकॉट में सबसे प्रिमिटिव फैमिली ब्यूटामेसी है और एडवांस ग्रेमिनी या पोएसी होती है। तो ये यहाँ पर इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसकी जो फैमिली के नाम है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि याद होने चाहिए। इसी तरह से इन्होंने ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि जो इवोल्यूशन की डायरेक्शन थी वो कभी भी एक ही डायरेक्शन में ना हो करके अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में रही है। ऊपर की तरफ भी इवोल्यूशन हुआ है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, और डाउनवर्ड जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थी वो सिंपल हुई हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया। इवोल्यूशन के समय यह जरूरी नहीं था कि सभी ऑर्गन एक ही डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हो। कुछ का विकास आगे बढ़ रहा था तथा कुछ का स्थिर था, तब तीसरा पीछे बढ़ रहा था। तो इस तरह से इन्होंने क्या बताया कि जैसे एक का डेवलपमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ जा रही है। एक बिल्कुल बीच में रुका हुआ है और एक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो रही है। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि एक डायरेक्शन में तो बढ़ रहा है, एक डायरेक्शन में वो रुका हुआ है और तीसरी डायरेक्शन में वो कम हो रहा है। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। एक डायरेक्शन में विकास बढ़ने पर वह लगातार बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हचिंसन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये ऊपर इन्होंने एडवांस करेक्टर दिए हुए हैं और नीचे इन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर वाली फैमिलीज दी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन में सबसे एडवांस कैरेक्टर वाली फैमिली है वर्बिनेसी,
और प्रिमिटिव कैरेक्टर वाली मैग्नोलिएसी। इसी तरह से दूसरा है यहाँ पे हर्बेसी। हर्बेसी में एडवांस कैरेक्टर हैं लेविएटी के और प्रिमिटिव कैरेक्टर है रेननकुलेसी के। इसी तरह से यहाँ पे मोनोकोटिलिडन दिए हुए हैं। मोनोकोटिलिडन्स में एडवांस कैरेक्टर वाली फैमिली है ग्रेमिनी और प्रिमिटिव कैरेक्टर वाली ब्यूटोमेसी। तो इन जो प्रिमिटिव कैरेक्टर वाले जितने भी ये हैं, जैसे ब्यूटोमेसी हो गया, रेननकुलेसी हो गया, मैग्नोलिएसी, तो यहाँ पे ये इन्होंने ये बताया कि जो हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग प्लांट है इससे इनका ओरिजिन हुआ है, तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ देखते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट के या आवृतबीजी पादपों के आद्य लक्षण। तो आद्य लक्षण क्या होंगे? वुडी टेरेस्ट्रियल हैबिट, वृक्षीय स्थलीय प्रकृति इनकी प्रिमिटिव होती है। ये हमने पहले भी इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स वाले टॉपिक में देखा था, तो वही है इसमें भी। प्रिमिटिव लीफ, सिंपल एंटायर मार्जिन एंड अल्टरनेट होती है। डायकोटिलिडन प्लांट्स प्रिमिटिव होते हैं। इसी तरह से स्टिपुलेट लीफ, जिसमें स्टिप्यूल या अनुपर्ण उपस्थित रहता है, और रेटिकुलेट वेनेशन, जालिकावत शिरा विन्यास, ये इसमें प्रिमिटिव होता है। जाइलम, जिसमें वेसल्स एब्सेंट होती है। इसी तरह से ट्रैकिड्स में क्या होता है? स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है और बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं, जो कि प्रिमिटिव होते हैं। सीव ट्यूब इलोंगेटेड होती हैं, नैरो होती हैं, ऑब्लिक होती है, हेट्रोजीनस होती हैं। इसी तरह से इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी टर्मिनल, लार्ज इन साइज में बड़ा हो, अंतस्थ हो, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो। फ्लोरल ऑर्गन्स आर स्पायरली अरेंज्ड ऑन थैलेमस, जितने भी फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, स्टामेन, कार्पल्स, पेटल्स, ये थैलेमस के ऊपर स्पायरली अरेंज्ड मिलते हैं। इसी तरह से कैलिक्स एंड कोरोला फ्री रेडियली सिमिट्रिकल अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरह के जो फ्लावर हैं वो प्रिमिटिव होंगे। फ्लावर जैसे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, किसी भी सिमिट्री रेडियाई से कट करेंगे तो इक्वल डिवाइड होगा, तो ये त्रिज्या सममित फ्लावर हो गया। इसी तरह से स्टामेन, लैमिलर स्टामेन जो लीफ लाइक थे वो प्रिमिटिव थे। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कनेक्टिव फिलामेंट एंड एंथर, तो इनमें यह डिफरेंशिएटेड नहीं थे। इसी तरह से पॉलन ग्रेन मोनोकॉल्पेट कहलाते हैं। इसी तरह से कार्पल, टू और मोर कार्पल्स इसमें उपस्थित होते हैं और फ्री होने चाहिए, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। इसी तरह से ओव्यूल, लैमिलर प्लेसेंटेशन, एनाट्रोपस ओव्यूल एंड बायोटैगमिक, और इसके अलावा पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है इसमें। फ्रूट कैप्सूल या फॉलिकल टाइप का फ्रूट प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और सीड एंडोस्पर्मिक स्मॉल एम्ब्रियो, इस टाइप के जो सीड थे वो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर में इन्होंने रखे। फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एडवांस कैरेक्टर क्या थे। एडवांस कैरेक्टर में हम यहाँ देखेंगे आवृत बीजी के प्रागत लक्षण। तो सबसे पहले जो हर्बेशियस नेचर थी, ये शाकीय प्रवृत्ति वृक्षों की या पादपों की जो शाकीय प्रकृति है, हर्बेशियस नेचर, वो उनके एडवांस कैरेक्टर थे। क्लाइंबिंग आरोही प्रकृति, जो इनके क्लाइंबिंग नेचर थी वो भी इनके एडवांस में आया। इसी तरह से एनुअल एक वर्षीय पादप, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरेनियल प्लांट्स, तो जो इनमें एक वर्षीय पादप है वो सबसे ज्यादा एडवांस थे। इसी तरह से एक्वेटिक, सैप्रोफाइट एंड पैरासिटिक प्लांट, जो भी एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग जो मिल रहा है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, सैप्रोफाइट होते हैं मृतोपजीवी प्लांट जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। पैरासिटिक किसी लिविंग प्लांट या ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये खुद रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको डिजीज कॉज करते हैं। तो ये इस तरह के जो प्लांट थे वो एडवांस प्लांट कहलाए। मोनोकॉट प्लांट एडवांस थे। लीफ अरेंजमेंट, वॉर्ड अपोजिट चक्रिक सम्मुख, जो वॉर्ड में लीफ अरेंज रहती हैं चक्र में और अपोजिट होती हैं, तो ये लीफ अरेंजमेंट था जो एडवांस था। यूनिसेक्सुअल और डायोशियस फ्लावर एडवांस थे, जिनमें केवल या तो मेल फ्लावर बनेगा या फीमेल फ्लावर बनेगा, तो इस टाइप के फ्लावर एडवांस थे। इनफ्लोरेसेंस अम्बेल और कैपिट्यूलम एडवांस था। और फ्लावर एपेटेलस दलहीन, जिनमें पेटल्स एब्सेंट थे। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर यहाँ पर एडवांस कैरेक्टर में रखा गया। पेरिगाइनस परिजायंगी और एपिगाइनस अधोजायंगी कंडीशन यहाँ पर एडवांस होती है। स्टामेन लेस इन नंबर, अगर संख्या में कम है स्टामेन,
तो ये इन्होंने एडवांस कंडीशन कहा। सिनकार्पस ओवरी संयुक्तांडवी, इसी तरह से लार्ज एम्ब्रियो एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एडवांस कहलाए। तो यहाँ पर ये तो पहले जो हमने देखे थे वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे आद, और इसी तरह से ये जो अब देखे हैं ये एडवांस कैरेक्टर हैं। थैंक यू।